हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 68 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 13 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो अपना पाठ है कार्य तथा ऊर्जा, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, जो क्या होती है, कोई भी वस्तु जो गति में है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। आज ये स्थितिज ऊर्जा है, मतलब कोई भी वस्तु अगर उसकी वो क्या है, स्थिर है, उसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो मान लीजिए एक खींची हुई रबड़ है या फिर धनुष है, खींची हुई डोरी है, वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है उनके अंदर। तो देखो, इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब जो ऊर्जा उसकी किसके कारण, आकृति के कारण है या फिर उसकी स्थिति के कारण है, वो किस स्थिति में है, वो स्थिर है कैसी है, तो वो क्या है, आपकी स्थितिज ऊर्जा है। तो मान लीजिए धनुष की डोरी है, उसको खींचने पर हमारे शरीर की जो पेशीय ऊर्जा है, ठीक है, हमारी जो पेशीय ऊर्जा है वो धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। हमारे शरीर में से जो हमने ऊर्जा लगाई है, पेशीय ऊर्जा, पेशीय मतलब जो मस्कुलर एनर्जी होती है, जो हमारी मसल्स मांसपेशियों ने ऊर्जा लगाई है, वो किस में चली जाती है, जो हमारे हाथ में धनुष होता है उसकी डोरी में। तो तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस हो जाता है। तो क्या करते हैं, ये इसमें ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा में चला जाएगा, इसका मतलब आगे मूव करता है। उसके बाद दोबारा से जो ये तार है ये वापस अपनी ही पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देख, अगर आपने कोई वस्तु है उसको एक ऊंचाई पे रख दिया, h ऊंचाई पे रख दिया, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आपको अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, मान लीजिए किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। क्योंकि जो भी चीज़ है नीचे गिरने की बजाय अगर हम उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं तो वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हो जाता है। तो इसीलिए जो इसमें गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए आपके पास, इसका फॉर्मूला निकालना सीखेंगे हम। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, m मास वाली, द्रव्यमान वाली एक वस्तु है। तो माना कि इसे एक ऊंचाई h तक लेकर जाया जाता है, h तक इसको भेजेंगे, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा। ठीक है, आपने इस वस्तु को उठाने के लिए जितना कम से कम जो बल लगाया है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, बल किसके बराबर होता है, m a के बराबर होता है। a की जगह g ले रहे हैं हम यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण ले रहे हैं। ठीक है, सो अब वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुना में विस्थापन होता है ना। तो यहाँ विस्थापन क्या, ऊंचाई है यहाँ पे, तो ये है विस्थापन। तो विस्थापन की जगह मैंने क्या लिखा, h लिख दिया, और बल अभी हमने निकाला था क्या, mg। ठीक है, तो यहाँ पे जो W है, W क्या है, किया गया कार्य, जो कि क्या, ऊर्जा के बराबर होता है। और कौन सी ऊर्जा ले रहे हैं हम यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा ले रहे हैं। तो वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, P = mgh। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है। ऊर्जा ये तो इनका तो जूल ही होगा, कार्य का, जो इसका ऊर्जा का। क्लियर। अब देखो, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला है आपका, पहला उदाहरण है, 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। ठीक है ना, पहले 5 मीटर ऊंचाई पर लेके गए, फिर उसको और बढ़ा दिया, फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर लेके गए। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर आपको निकालना है। कितना अंतर आया है, 5 मीटर की ऊंचाई थी तब कितना था और बाद में कितना था, उनके बीच में कितना अंतर आया। ठीक है, अब देखो, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, जो इसका सूत्र क्या होता है, mgh होता है, राइट। तो 5 मीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, mgh, m क्या है, 2 आपको दिया हुआ है, मास 2 किलो, और ग्राम दिया हुआ है, शायद कितना दिया हुआ है, वेट, 2 किलो दिया हुआ है। सो उसके बाद जो आपका g है, g आपको बोला 10 लेना है, 10 ले लिया, और फिर जो h है, ऊंचाई आपको 5 लेनी है, तो हमने इसको गुना करने पर आया 100 जूल। उसके बाद 10 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पे 2 गुना में g आपको 10 ही लेना है, और ऊंचाई अब की बार बस 5 की जगह 10 हो चुकी है। ठीक है, सो
ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। दोनों का अंतर निकालिया, 200 में से 100 माइनस कर दिया, 100 जूल आ गया। ठीक है, अब देखो उदाहरण 2 में क्या करना है आपको। 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन करना है आपको। ठीक है, जी आपको दिया हुआ वही 10 है। आपके पास m दे रखा है, h दे रखा है, g दे रखा है। ठीक है, सो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh ही होता है। तीनों चीज़ें आपके पास हैं, बस सूत्र के अंदर रख दो। m क्या है 1 है, g क्या है 10 और h ऊंचाई क्या है 5 है। 10 गुना 5 50 जूल आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आपकी स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। अब देखो आगे एक दो पॉइंट है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है। ठीक है ना, कितनी ऊंचाई है mgh है ना, तो h पर निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर पहुंची हो। जो ये पथ है ना, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, कैसे भी पहुंची हो, सिर्फ ऊंचाई, समान ऊंचाई पे बस सिर्फ उस चीज़ का फर्क पड़ता है। ठीक है, दूसरा, नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती रहती है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार किस में बदलती जा रही है, गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। लेकिन नीचे पहुंचने तक वस्तु की स्थितिज जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा में पूरी की पूरी परिवर्तित हो जाती है, सबसे मैक्सिमम होती है फिर नीचे। ठीक है, सबसे ज़्यादा। क्लियर। नाउ अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो ये 4 प्रश्न आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए हैं, फटाफट से करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट। पहला प्रश्न है, इनमें से किस में स्थित, यहाँ से उत्तर स्टार्ट है। ठीक है ना, इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है। एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छेड़ा गया एक तीर। कारण लिखें। किस में है स्थितिज ऊर्जा, तो देखो धनुष की तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। जो जोर हम लगा रहे हैं, जो हमारी मांसपेशियां जोर लगा रही हैं, वो किस में बदलता जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा में बदलता जा रहा है, उसमें ट्रांसफर होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना करिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है आपका। क्या करना है, h ऊंचाई पर रखी हुई एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का गणना करिए। मतलब आपको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। जो फॉर्मूला है आपको, ऊंचाई दी हुई है h, तो वस्तु की द्रव्यमान मान लीजिए m मान लिया, और उसकी ऊंचाई तो यहाँ पे दी हुई है h। तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा। सबसे कम से कम बल जितना लगाया जा रहा है एक वस्तु को उठाने के लिए कितना होगा, m और g, द्रव्यमान गुना में g। ठीक है, तो यहाँ से अब वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है, बल गुना में विस्थापन होता है। बल क्या होता है, mg होता है, विस्थापन क्या होता है, h होता है। तो क्या होगा, इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज की ऊर्जा क्या होगी, mgh। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है, 5 किलो द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। 5 किलो का पत्थर है, 10 मीटर ऊपर रखा है। ठीक है, g दे रखा है, हाइट h दे रखा है और m दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का, यही होता है mgh। m दे रखा है कितना 5, g दे रखा है कितना 10, और यहाँ पे ऊंचाई है वो भी आपको 10 दी हुई है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 500 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो कितनी स्थितिज ऊर्जा है, 500 जूल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण आपको लिखने हैं। स्थितिज ऊर्जा के, स्प्रिंग में होता है, ठीक है, टेबल पर रखी हुई किताब में होता है, रबड़ होती है जो उसमें होता है। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।